हाँ, श्री श्यामा जी ग्रंथ पूर्ण अधिकार और इसकी गाथा नंबर चल रही है हमारी 38, है ना। आखिरी गाथा है, गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। अहमे को खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदारुवी णव्यथि मज्ज किंचीवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं अरे। मैं कैसा हूँ आचार्य देव ये बता रहे हैं। अपने को भूल गया था ना, भूल के क्या माना हुआ है अपने आप को, जो देह है उस रूप मान रखा है। जैसी प्रया प्राप्त हो जाती है जीव उसी में तन्मय हो जाता है। और तन्मय कब होता है, जब अपने को भूलता है तब तन्मय होता है। तो आचार्य देव कहते हैं तू है कैसा, कौन है और कैसा है। तो लिखा मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, सदा अरूपी हूँ। ये शरीर कैसा है, रूपी के रूपी, कि शरीर तो रूपी है। और मैं कैसा हूँ, मैं अरूपी। तो ज्ञान को वहाँ तक ले जाओ जहाँ पर ज्ञान को ले जाना है। समझ में आया? ज्ञान को कहाँ पर ले जाना है, जहाँ पर वस्तु है। खाली शब्दों के अंदर नहीं रचना, शब्दों का जो वाच्य है वहाँ पर जाना है। शब्द का वाच्य कहाँ है, कि कहा कि मैं एक हूँ, तो कहाँ गया, सीधा एक पे गया। किसने कहा गाय है, तो गाय पे गया, कि जो गाय वस्तु है उसके पास गया। ये हलवा है, हलवे पे गया, कि जो हलवा वस्तु है उसके पास गया। ज्ञान तुरंत वहां जाए जिसकी बात कर रहे हैं। मैं कैसा हूं, मैं अरूपी हूं। अरूपी माने शरीर में नहीं हूं, शरीर से भिन्न अरूपी आकाश की भांति निर्लेप हूं मैं। एक हूं माने शरीर तो अनेक पिंड, प्राणों का पिंड है। मैं कितना हूं, मैं एक हूं, शुद्ध हूं, अशुद्ध में होता नहीं हूं, ज्ञान दर्शन मैं हूं। इतनी बात कल हमारी चल रही थी इसके अंदर। और हम आ गए थे यहाँ पर, सोने में मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, है कोई मुट्ठी में रखा सोना हो और भूल गया। ऐसे ये जीव ने क्या करा, अपने आप को भूल गया। काहे भूल गया, इन पर्यायों के अंदर अपने आप को भूल गया। आदि आदि पर्यायों के अंदर इन पर्यायों को क्या जान लिया, इन पर्यायों को मैं जान लिया कि पर्याय मैं और ये मेरी बराबर है। यहाँ तक अपना हो गया था। मैं चिन्मात्र ज्योति मात्र आत्मा हूँ, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष याद होता हूँ। ये भी हो गया था मैं एक हूँ। यहाँ पर बात चल रही थी व्यवहारिक भावों से भेदरूप नहीं होता, मैं एक हूँ। कल गाथा कही थी पढ़ने के लिए, पढ़ी नहीं पढ़ी सब लोगों ने? गाथा नंबर 192 क्यों भाई, गाथा पढ़ी नहीं पढ़ी 192 जी? हाँ, जो पढ़ाना ही पढ़ा दो जी, हैं बाकी हम होमवर्क नहीं करेंगे हम, हैं गाथा मोबाइल में पढ़ेगी, ज्यादा नहीं पढ़ेगी, मोबाइल में तो पढ़ेगी। और मैंने इतनी पढ़ी, मुझे गाथा याद होगी वो। एवं नाणम पाणम दंसण भूतम अदिंद्य महत्तम धूमचलम नालंबम मण्यहम अपगम शुद्धम। अच्छा देने थी गजब गाथा ढाई है 192 नंबर की। उसमें पढ़ो एक का मतलब क्या होता है। मैं महापदार्थ हूँ, उसमें लिखा महापदार्थ हूँ। एक पदार्थ होता है, एक महापदार्थ होता है। ध्रुव हूँ, अचल हूँ, आलंबन रहित हूँ। अब पढ़ो उस गाथा को निकाल करके, है ना। चलो अब यहाँ बात चल रही है अपनी कि नर नारक आदि जीव के विशेष। जीव के विशेष क्या है, नर नारक आदि जीव के विशेष। नर में, नारक में, तिर्यंच में, स्त्री में, पुरुष में। ये शरीर है कि नहीं है, ये शरीर है। और जीव का ये आकार इस रूप है कि नहीं है। तो जीव का जो आकार इस रूप है वो है जीव का विशेष। वो क्या है, जीव का विशेष। ये जो अजीव संबंधी विकल्प हैं, मैं पुद्गल हो गया, मैं ये हो गया, मैं ये हो गया, बताओ दीपाली ये जीव है कि अजीव है? ये जीव के विशेष है कि अजीव के विशेष हैं? कहाँ चली गई, तो बैठी थी। ये जो मैं शरीर हूँ, मैं राग हूँ, मैं द्वेष हूँ, ऐसा जो अनुभूति है, हैं जीव के विशेष। अजीव संबंधी विकल्प भी जीव का विशेष है। अजीव पुण्य पाप है। अजीव में बाकी 6 द्रव्य मुझे छोड़ के बाकी सब जीव द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, जितने द्रव्य हैं वे सब कौन है, वे सब अजीव। वे सब कौन है, अजीव। पुण्य और पाप है। ये पुण्य पाप क्या है, पर हैं, नव तत्व के अंदर पर हैं। और आश्रव, पुण्य पाप के 2 भेद आश्रव हैं।
संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष स्वरूप। संवर भी, निर्जरा भी, बंध भी और मोक्ष स्वरूप भी। जो व्यवहारिक न तत्व हैं उनसे टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव भाव भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूँ, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। बहुत मर्म है इस गाथा के अंदर भैया। क्या है बात कि जो पुण्य पाप हैं, आश्रव हैं, तत्व हैं, संवर है, निर्जरा हैं, मोक्ष हैं, जीव उन रूप नहीं होता। जीव उन व्यवहारिक न तत्वों से भिन्न है, क्योंकि जीव एक है और तत्व कितने हैं? तत्व 9 हैं। यदि वो 9 रूप हो जाएगा तो एक रूप कैसे रहेगा? वो अपने तत्व को छोड़ता नहीं है। पुण्य पाप रूप जीव होता नहीं है। संवर, निर्जरा, मोक्ष रूप जीव होता नहीं है, हैं? जीव उन पर्याय रूप होता नहीं है, और जीव उन रूप नहीं होता। जीव अपनी पर्याय रूप भी नहीं होता। जो अपनी पर्याय है जीव की, जीव तो उन रूप भी नहीं होता। जीव अपनी पर्यायों से भी भिन्न अखंड त्रिकाल है। इसमें का टंकोत्कीर्ण। टंकोत्कीर्ण मैंने कैसा कि पर्याय पर्याय का मन लेगी, पर्याय पर्याय में से निकलती है, द्रव्य पर्याय का देने वाला नहीं है। क्योंकि द्रव्य पर्याय देने लगे तो द्रव्य खत्म हो जाएगा। द्रव्य तो वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, उतना का उतना रहता है। द्रव्य पर्याय को पर्याय नहीं देता। पर्याय स्वयं के षटकारकों से निकलती है। पर्याय कहाँ निकलती है? स्वयं के षटकारक से। द्रव्य के षटकारक अलग, पर्याय के षटकारक अलग। पर्याय शुद्ध है, पर्याय में राग है, पर्याय में द्वेष है, पर्याय में मोक्ष है। उस त्रिकाल ध्रुव गायक को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जो त्रिकाल ध्रुव गायक मैं, ये श्रद्धा मैं करे तो सुखी और श्रद्धा मैं ना करे तो दुखी। लेकिन जो परिपूर्ण त्रिकाल द्रव्य है वो तो उस पर्याय में जाता ही नहीं है। वो पर्याय के सुख दुख उसके अंदर है ही नहीं। समझ में आती बात नहीं आती? पर्याय से भिन्न एक गायक, अखंड हूँ, त्रिकाल हूँ, पर्याय में जाता नहीं हूँ, पर्याय मेरे अंदर आती नहीं है, पर्याय मेरे अंदर से निकलती नहीं है, पर्याय पर्याय में रहती है। मैं परिपूर्ण, मैं कैसा हूँ? मैं अपूर्ण हूँ कि परिपूर्ण हूँ? परिपूर्ण। मैं परिपूर्ण। जो पर्याय उस परिपूर्ण को विषय बनाए वो पर्याय सम्यक दर्शन, और जो पर्याय उसको अपूर्ण माने वो पर्याय मिथ्या दर्शन। लेकिन ना तो मैं सम्यक दृष्टि ना मिथ्या दृष्टि। वो पर्याय के भेद है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि। पर्याय के भेद है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये मेरे भेद नहीं है, जीव के भेद नहीं है। क्या कहा? जीव के भेद नहीं है। जीव तो दृष्टि का विषय जो है तो ध्रुव त्रिकाल एक अखंड गायक है। जीव के अंदर पर्याय के भेद नहीं है। पर्याय अच्छी हो तो जीव अच्छा हो, ऐसा नहीं है। जीव तो त्रिकाल अच्छा है। यदि पर्याय से जीव अच्छा होता हो तो जिस समय जीव खराब था तो किसके आधार से होगा सम्यक दर्शन हुआ? जिस समय जीव खराब था तो खराब वस्तु अच्छी कैसे हुई? वो अच्छा था, पर्याय ने उसे अच्छा माना तो पर्याय में सम्यक दर्शन, और पर्याय ने अच्छा नहीं माना तो पर्याय के अंदर मिथ्या दर्शन। लेकिन द्रव्य के अंदर क्या बिगड़ा? वो कल बताता हीरा, खान में से हीरा निकाला। खान में से क्या निकाला? हीरा निकाला है। अब खाने पड़ा हुए हीरे की कीमत कितनी? 1 करोड़ रुपए की। अब वो साफ कर दिया, चमका दिया, तराश दिया, झोरी के खाने रख दिया, कीमत 1 करोड़ रुपए की। उसे उसकी सफाई बदलने से, उसमें वो बदलने से उसका क्या फर्क पड़ा? वो त्रिकाल अखंड एक ध्रुव दृष्टि का विषय है, जिसमें ना कुछ आता ना कुछ जाता। सोने को पीतल मानना मिथ्या दर्शन, और सोने को सोना मानना सम्यक दर्शन। लेकिन सोने को क्या फर्क पड़ता है? सारी दुनिया सोने को पीतल कहे, खूब डंके बजाए, सोना पीतल है, सोना पीतल है, सोना पीतल है, खूब शोर मचाए, खूब ढोल पीट लो, दुनिया में शोर मचा लो, तो सोना पीतल बन जाएगा क्या? सोना कभी किसी काल में इतने लोग कह रहे हैं भैया पीतल बन जाओ, तो पीतल बन जाएगा क्या? पीतल भैया नहीं बन सकता। सम्यक दर्शन माने शुद्ध को शुद्ध जाने, उसका नाम सम्यक दर्शन, और शुद्ध को अशुद्ध जाने, उसका नाम मिथ्या दर्शन। क्या बोला? शुद्ध को शुद्ध जाने उसका नाम सम्यक दर्शन, और शुद्ध को अशुद्ध जाने उसका नाम मिथ्या दर्शन। पर्याय के अंदर कुछ अभाव होकर शुद्धता आई है। पर्याय के अंदर क्या हुआ? बंध का भाव हुआ, आश्रव का भाव हुआ, और क्या हुआ? संवर आया, निर्जराई, मोक्ष आया। पर्याय के भेद है कि नहीं है? कहाँ गई दीपाली? क्यों आंटी? हैं? हाँ यही है ना। हाँ आंटी, अम्मा जी, देखो क्या है, पर्याय के अंदर अशुद्धता थी, अब शुद्धता आई। कुछ गया है, कुछ आया है, कुछ गया है, कुछ आया है। तो ये पर्याय के भेद है आना जाना,
लेकिन द्रव्य के अंदर तो ना कुछ गया है ना कुछ आया है। क्यों भाई? पर्याय के अंदर तो ना कुछ गया है, द्रव्य के अंदर ना कुछ गया ना आया। द्रव्य सदा शुद्ध है। द्रव्य क्या है? सदा शुद्ध। सदा शुद्ध, सदा शुद्ध के आश्रय जो पर्याय ले तो पर्याय शुद्ध हो, लेकिन द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है। कि निगोदिया का द्रव्य कि भाई वो वहां वो भी शुद्ध है, वो भी त्रिकाल शुद्ध है। अभव्य का द्रव्य वो भी त्रिकाल शुद्ध है। अशुद्धता कहीं इस लोक के अंदर है ही नहीं। अशुद्धता मानना सो मिथ्या दर्शन और शुद्धता मानना सो समय दर्शन। अपने को क्या जान लिया? अपने को भ्रम से कुछ भी जान लिया, और भ्रम से जान लिया तो भी दुख उठा रहा उसका। लेकिन ऐसा दुख उठाने पर भी द्रव्य के अंदर दुख नहीं है। द्रव्य अभी अपन लोग द्रव्य है कि नहीं है? जी द्रव्य है कि नहीं है? कैसे हैं जी द्रव्य? हम जी द्रव्य कैसे हैं? हमारे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य भरा पड़ा नहीं भरा पड़ा। भले पर्याय प्रकट नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन है कि नहीं है अंदर में? है अभाव हो गया उसका? है अभाव नहीं हुआ। मैं परिपूर्ण भरा हुआ अनंत गुणों का पिंड हूं, मेरे अंदर कमी आई नहीं है। ये पर्यायों में कमी होगी, ये कमी पर्यायों की है कि अभी केवल ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। कमी किसकी है? पर्यायों की कमी है। लेकिन मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं तो जैसा केवल ज्ञान में भगवान ने देखा वैसा का वैसा परिपूर्ण अभी भी हूं। पर्याय को ऐसी श्रद्धा करनी हो तो कर ले, तो पर्याय का समय दर्शन मिथ्या दर्शन है। मेरे स्वभाव के अंदर समय दर्शन मिथ्या दर्शन है ही नहीं। वहां पे जाके ढूंढा तो समय दर्शन मिथ्या दर्शन नाम की कोई चीज मुझे प्राप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं शुद्ध हूं। मैं शुद्ध हूं। कोई अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध हुआ हूं ऐसा शुद्ध नहीं हूं। अशुद्धता गई फिर शुद्ध हुआ ऐसा नहीं हूं। मैं कैसा शुद्ध? मैं त्रिकाल शुद्ध हूं। मैं त्रिकाल पूर्ण हूं। मैं त्रिकाल ध्रुव हूं। कैसा हूं मैं? त्रिकाल त्रिकाल ध्रुव 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 ध्रुव। इसमें तो कुछ निकलता ही नहीं है और इसमें कुछ आता ही नहीं है। ये सारा संसार किसका नाम है? तो पर्याय का नाम संसार है। ध्रुव के अंदर कोई भैया चीज नहीं है। ध्रुव में तो पर्याय भी निकलती। पर्याय के शिकारों से निकलती है, ध्रुव में से पर्याय नहीं जाती। ऐसा अपने को परिपूर्ण जानना, शुद्ध जानना, एक जानना। जो पर्याय जाने वो पर्याय समय दृष्टि, और जो पर्याय ना जाने वो पर्याय मिथ्या दृष्टि। लेकिन मैं कैसा हूं? मैं तो एक परिपूर्ण शुद्ध अनंत सुख का धाम हूं और हूं। जहां श्रद्धा ने अपने को ऐसा स्वीकार कर लेती है ना, दृष्टि का विषय श्रद्धा जब अपने को ऐसा स्वीकार करती है कि मैं कैसा हूं, जब ऐसा स्वीकार हो जाए कि परिपूर्ण हूं, भले ही पर्याय में नहीं हूं लेकिन हूं कैसा? परिपूर्ण हूं। ऐसा स्वीकार होने के बाद मिथ्या दर्शन रहता ही नहीं, भाग जाता है। अपनी महिमा इतनी आती है, अतीन्द्रिय महत्व, अतीन्द्रिय महापदार्थ में हूं। कैसा हूं मैं? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव के द्वारा। टंकोत्कीर्ण माने जिसमें से कुछ निकल नहीं सकता और जिसमें कुछ आ नहीं सकता। टंकोत्कीर्ण माने टाँकी से उखाड़ा हुआ है, टाँकी से उखाड़ दिया, अब उसमें कुछ आ नहीं सकता और उसमें कुछ जा नहीं सकता। ऐसा कौन? ऐसा मैं। उदय परिणाम तो आएंगे, पर्याय आएंगी, पर्याय पलटेंगी, जाएंगी, सारे काम होंगे, गुणस्थान भी आएंगे। क्या कहेंगे? गुणस्थान भी आएंगे। लेकिन गुणस्थान क्या कह दिया? गुणस्थान पुद्गल के हैं, जीव के नहीं है। क्या कहा था? गुणस्थान कहाँ आया था? कहाँ आया था? वृद्ध द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 13। मगण गुण ठाणे 14 ही अवंति तै शुद्धिणया विण्णेया संसारी सवे शुद्धाहु शुद्धिणया। ये गुणस्थान जीव के अंदर अशुद्धने से हैं। गुणस्थान नवतत्व जीव के अंदर अशुद्धने से हैं। जीव के अंदर है कि नहीं है? कि हाँ है, लेकिन भैया अशुद्धने से हैं। लेकिन वास्तव में जीव कैसे हैं? कि वास्तव में जितने जीव हैं सबरे एक जैसे हैं, सबरे शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण हैं। कैसे हैं? परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, कमी आई नहीं है। उस द्रव्य के अंदर कमी है ही नहीं कि पर्याय के संवेदर्शन हो तो पूरी हो। कि जब पर्याय का संवेदर्शन हुआ भैया बड़ा मजा आया, आनंद आया। अब लगा कि हाँ अब मैं संवेदृष्टि हुआ, अब मैं पूरा हुआ। भाई संवेदर्शन के अंदर परिपूर्ण की श्रद्धा होती है।
ऐसा नहीं था कि पहले अपूर्ण था, अब सम्यक दर्शन हुआ तो परिपूर्ण हुआ, ऐसा नहीं है। क्या वो भाई समझ में आ रहा? परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। जिस समय अनादिकाल से संसार में रूल रहा था उस समय परिपूर्ण था, हैं? आज ही परिपूर्ण हूं और मोक्ष में चला जाऊंगा तब भी कैसा रहूंगा? तब भी परिपूर्ण रहूंगा। एक गुण है जीव के अंदर, अगुरु लघु गुण। क्या है? अगुरु लघु गुण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में, पढ़ो क्या परिभाषा है? जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य सही रहा। क्या बताई थी वाली? द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। अरे ये तो इतनी परिभाषा है उसकी। द्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता, दूसरा द्रव्य एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग नहीं होते। बताओ, एक द्रव्य मैं है, मैं कहता हूं मैं अनंत गुणों का धारी पिंड एक, और मेरे अंदर रहने वाले अनंत गुण वो बिखरकर अलग हो जाएंगे क्या? है? पानी में से गिलास खिंड गया जी और पानी बिखर गया सारा सारा, ऐसे अलग हो जाएंगे क्या मेरे? वो द्रव्य के अंदर द्रव्य का आकार कैसा भी हो, मनुष्य में हो, त्रियंच में हो, एकेंद्रीय में हो, पंचेंद्रीय में हो, कैसे भी आकार हो, लेकिन मेरे रहने वाले अनंत गुण मेरे आकार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? गुब्बारे में भरा हुआ पानी, अब गुब्बारा टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, लंबा हो, उसके अंदर भरा रहता है ना, भरा रहता गुब्बारे के अंदर ही है। ऐसे मेरे अंदर रहने वाले अनंत गुण मेरा आकार कैसे भी हो, चीटी का बन जाए, मकोड़ा बन जाए, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, एक इंद्रिय बन जाए, कैसे बन जाए, लेकिन अनंत गुण, हाँ, द्रव्यपना कायम रहता है। वो द्रव्य रूप रहता है? द्रव्य में अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं होते। मेरा गुण है ये, मेरी ऐसी शक्ति है कि जिस शक्ति के कारण मेरे गुण बिखर कर अलग नहीं हो जाते, अनंत गुण समाये रहते हैं, एक रूप रहते हैं। समझ आया? पर्याय होने रूप है और मैं है रूप हूं। मैं तो त्रिकाल हूं। ये पर्याय में बदलाव होगा, पर्याय मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन होगा, पर्याय का सम्मोक्ष होगा, लेकिन मैं तो सदा मुक्त हूं। मैं कैसा हूं? सदा मुक्त हूं, सदा मुक्त। अरे जीव को ना जाना चाहिए झूम के ऐसी बात तो, कि मेरे अंदर आज तक कुछ बिगड़ा ही नहीं है, पर का मेरे अंदर कुछ आया ही नहीं है, कुछ मेरे अंदर से पर कुछ जा सकता नहीं है, और पर का मेरे अंदर कुछ आ सकता नहीं है। ऐसी बात श्रद्धा के अंदर जम जाए ना जीव के, कि मैं कितना महान पदार्थ हूं। इसलिए लिखा आचार्य देव ने, अदिंद्रिय महत्तम, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं। है? एक बताओ, एक गुण की ताकत कितनी कितनी है? एक ज्ञान की अविभाग प्रतिषेध इतने हैं कि जितने अविभाग प्रतिषेध किसी भी द्रव्य, किसी गुण, किसी पर्याय के अंदर नहीं है। इतने अविभाग प्रतिषेध ज्ञान की पर्याय में लेके बैठे हुए, ये तो शक्ति का धारी। बस क्या है, उस शक्ति का पता नहीं है। जहां उस शक्ति का पता लगा कि मेरे अंदर कुछ आता नहीं है, मेरे में कुछ जाता नहीं है, भले ही रोए, भले ही गाए, सारे काम हो, लेकिन वो ध्रुव की दृष्टि कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, वो दृष्टि के अंदर जो ध्रुव समाया ना, ध्रुव 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 जो समाया, उस दृष्टि के बल सारे काम फिर होते हैं भैया, फिर वो मोह उपजता नहीं है। इसलिए मैं शुद्ध हूँ। एक आता नंबर 6 के अंदर भी आया था, मैं शुद्ध हूँ। उसमें 6 नंबर का आता मैं क्या बताते, क्यों शुद्ध हूँ? क्योंकि अग्नि का स्वभाव तो हमेशा अग्नि ही है, चाहे वो कंडे की अग्नि हो, चाहे लकड़ी की अग्नि हो, चाहे वो पत्तों की अग्नि हो, चाहे दीपक की अग्नि हो। अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि का स्वभाव तो जलाना, गर्माहट है। इस तरह मेरा स्वभाव क्या है कि मेरा स्वभाव तो हमेशा ज्ञान स्वरूप है, मैंने स्वरूप रूप होता ही नहीं। इस कारण से मैं क्या हूँ? इस कारण से मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध 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 है। जी को पता तो लगे कि मैं हूँ कौन और हूँ मैं कैसा, सुना ही नहीं अभी तो। अब तो औदिक परिणामों को ही बदलता रहता है और सुखी मानता रहता है अपने आप को, लेकिन मैं औदिक परिणामों से नहीं हूँ। त्रिकाल एक रूप अखंड रहने वाला ज्ञायक परम परमात्मा, परम पदार्थ है, शुद्ध बुद्ध, अखंड, मैं एक हूँ। आचार्य देखो, दो बहुत प्रिय शब्द हैं, एक शुद्ध, एक शुद्ध, एक शुद्ध। एक है तो शुद्ध है, शुद्ध है तो एक है। एक में शुद्धता नहीं होती, पता है आपको? कभी एक के अंदर शुद्धता नहीं होती। अशुद्धता तो दो द्रव्यों के संयोग से आती है, अशुद्धता तो दो द्रव्यों के संयोग से आती है।
उसमें दो द्रव्यों से तो अशुद्धता पर्याय के अंदर आती है, द्रव्य तो वहाँ भी शुद्ध ही रहता है। जैसे पानी के अंदर मैल मिला दी, मिट्टी मिला दी, तो पानी कैसा हो गया कि मैला हो गया है, लेकिन वहाँ पर पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध है। द्रव्य अपेक्षा से देखो तो वहाँ भी पानी एकदम शुद्ध है। लेकिन भैया क्या हुआ, वेदांतियों ने पकड़ लिया सर्वथा शुद्ध, वेदांतियों ने क्या पकड़ लिया, सर्वथा शुद्ध, सर्वथा शुद्ध, सर्वथा शुद्ध, कि पर्यायों की अशुद्धता भी नहीं मानी, कि पर्याय अशुद्धि होती है ये मानना छोड़ दिया। भैया पर्याय की व्यवस्था देखोगे तो पर्याय में अशुद्धता है, लेकिन उस पर्याय की अशुद्धता से द्रव्य पे इफेक्ट नहीं आता, द्रव्य प्रभावित नहीं होता। अनादिकाल की पर्याय जो हैं मिथ्या दर्शन चलती रहे, उससे द्रव्य कुछ बिगड़ता है क्या है? अनादिकाल से पर्याय चलती रहे मिथ्या दर्शन की, बहुत पर्याय चलते रहे, द्रव्य पे कुछ इफेक्ट आता है क्या उसका? नहीं, द्रव्य घट जाता है, कुछ बिगड़ जाता है द्रव्य का? द्रव्य का कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ, ये मिथ्या दर्शन की पर्याय भी मेरा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। जब ऐसे श्रद्धान होता है तो उसका नाम सम्यक दर्शन है। मिथ्या दर्शन की पर्याय बहुत सारी आ जाएं, चली जाएं, उससे मेरा कुछ बिगाड़ खाता नहीं होता। हाँ, ये अत्यंत भिन्न हूँ। ये जो 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, पुण्य पाप हैं, बंध है, निर्जरा है, मोक्ष है, इनसे मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। एक सही। पर्यायों की अशुद्धता से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। जब कहते हैं बदले पर्याय प्रतिक्षण अनंत, बताओ मोक्ष की पर्याय से मेरा फायदा होता कि नहीं होता? बोल दो। मोक्ष की पर्याय से मेरा फायदा होता ही नहीं होता? और सम्यक दर्शन की पर्याय से मेरा कुछ फायदा होता ही नहीं होता है? ये तो भाई प्रधानमंत्री के बाहर खड़ा हुआ चपरासी है, प्रधानमंत्री के बाहर खड़ा हुआ चपरासी है। ताकत किसकी? प्रधानमंत्री की। और चपरासी क्या कहता है? मैं प्रधानमंत्री चपरासी हूँ। क्या कहता है वो? प्रधानमंत्री चपरासी। अपने को गौरवान्वित महसूस करता है। इस तरह मैं प्रधानमंत्री, मैं कौन? द्रव्य, मैं प्रधानमंत्री। और सम्यक दर्शन की पर्याय और केवल की पर्याय ये कौन है? ये चपरासी। इनकी महिमा है कि मेरा त्रिकाल गायक स्वभाव है, उसकी महिमा है। जब सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं थी तब मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, सम्यक दर्शन की पर्याय आई तो मेरा कुछ बढ़ा नहीं। इसका नाम भैया, जब ऐसी श्रद्धा में अखंडता जमती है ना कि पर्यायों से मेरा फायदा नहीं है, पर्यायों से मेरा नुकसान नहीं है, जब ऐसी श्रद्धा जमती है तब जाके उसका नाम सम्यक दर्शन है। अन्यथा सम्यक दर्शन त्रिकाल में नहीं आ सकता अपनी स्वभाव की श्रद्धा के बिना। मैं परिपूर्ण हूँ, गायक हूँ, एक अखंड हूँ, ऐसा, इसलिए मैं शुद्ध हूँ। चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए मैं दर्शन ज्ञान में हूँ। जीव कैसा है? दर्शन ज्ञान में। कैसा हूँ मैं? दर्शन ज्ञान में। क्यों? क्योंकि जीव कभी भी अपने उपयोग का उल्लंघन नहीं करता, उपयोग की सीमा को पार कभी नहीं करता, परद्रव्य में कभी नहीं जाता है। परद्रव्य ज्ञान में आते हैं मतलब झलकते हैं। आने का मतलब क्या है? झलकना। आने का मतलब झलकना, झलकना, झलकना। झलकने में क्या समझ लिया कि मेरे हो गई और मैं इन रूप हो गया। ये जो भ्रांति जीव की है, इस भ्रांति का नाम भैया मिथ्या दर्शन है। ये बड़ा सोचना, विचार करना कि ये पर्यायें बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं, ऑटोमेटिक क्रमबद्ध हैं। जो पर्याय जैसी आनी होती है आती रहती है। अपने को शुद्ध मानने की पर्याय, अपने को द्रव्य मानने की पर्याय स्वयं आएगी। मिथ्या दर्शन की पर्याय स्वयं आ रही हैं। मैं तो कौन हूँ? इन पर्यायों से रहित त्रिकाल अखंड गायक हूँ। क्यों भाई, समझ में आता? समझ में आता नहीं आता? श्रद्धा के अंदर जब ऐसा अपना स्वभाव जम जाता है ना, श्रद्धा के अंदर जब स्वभाव ऐसा जम जाता है ना अपना, तब जाके उस विकार का भाव होता है। जो दीनता है ना अंदर में, दीनता, कमजोरी, जब अपने स्वभाव का बल पकड़ता है, अरे मैं दीन नहीं, मैं कमजोर नहीं, मैं कैसा? मैं महाबली हूँ, महाबली। कैसा हूँ? कोटि भट्ट थे ना, कोटि भट्ट श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल नाम सुना? मैना सुंदरी के पति, कोटि भट्ट श्रीपाल। कोटि भट्ट माने
करोड़ों योद्धाओं का बल जिनके अंदर, इसे तो कोटि भट्ट कहते थे ना उनको, कोटि भट्ट माने करोड़ों योद्धा का बल जिनके अंदर हो, उसे कहते हैं कोटि भट्ट हैं। ऐसे ही द्रव्य के अंदर इतनी अनंत केवल ज्ञान के पर्यायों का बल जिस द्रव्य के अंदर हो, वो द्रव्य कितना बलशाली होगा। क्यों अम्मा जी? अम्मा जी हो, बूढ़ी हो, कि द्रव्य तीन काल की शुद्ध बुद्ध पर्यायों का खंड द्रव्य हो, तीन लोग के नाथ हो, हैं, जिसके अंदर से अनंत काल की केवल ज्ञान की पर्याय निकलेंगी, हैं, जो समय बैठा है, वो द्रव्य कितना अखंड द्रव्य ताकतवर होगा, कितना महाबली होगा। उस ताकत का विचार तो करो। उस द्रव्य की ताकत कितनी है, उस द्रव्य की कि मेरी, किसकी? द्रव्य की कि उस द्रव्य की मेरी ताकत। अनंत केवल ज्ञान की पर्याय निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी। कब तक निकलती रहेंगी? अनंत काल तक निकलती रहेंगी, तो भी मेरा कुछ घटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अनंत पर्याय को पी के बैठा हुआ हूं, निकलती रहे। इसलिए मिथ्या दर्शन मेरा कुछ बिगाड़ता नहीं है और सम्य दर्शन मेरा कुछ बढ़ाता नहीं है। मैं तो जैसा हूं परिपूर्ण एक अखंड ज्ञाय रहता हूं। इसलिए कहते हैं एक है। एक है माने नो नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, संवरण नहीं है, निर्जरा नहीं है, मोक्ष नहीं है, हैं, जीव की पर्याय नहीं है, अजीव नहीं है। कितना हूं मैं? एक हूं। एक हूं इसलिए शुद्ध हूं, एक हूं इसलिए परिपूर्ण हूं, एक हूं इसलिए ध्रुव हूं, एक हूं इसलिए अचल हूं, एक हूं इसलिए किसी ने मुझे पैदा नहीं करा, एक हूं इसलिए मर नहीं सकता, एक हूं इसलिए आलम्बन से रहित हूं, हैं, एक हूं इसलिए महापदार्थ हूं, एक हूं इसलिए अतीन्द्रिय हूं, एक हूं इसलिए दर्शन ज्ञान में हूं। अब वो गाथा नंबर से पढ़ना पड़ेगी ना आपने, पढ़ते तब पता लगता है एक का मतलब क्या होता है। ये सब एक के अंदर समाये हुए हैं। जहां कहा मैं एक हूं, वहां पर्यायों से भी भिन्न एक द्रव्य आ गया, एक शुद्ध बुद्ध अखंड द्रव्य भैया है। टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव के द्वारा अत्यंत भिन्न हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं, मैं एक हूं। और चैतन्य मात्र होने से दर्शन ज्ञान मात्र का उल्लंघन नहीं करता, इसलिए मैं कैसा हूं? मैं दर्शन ज्ञान मैं हूं। अपनी सत्ता का जीव को सुन तो लेते हैं वास्तव में। जैसे भगवान के दर्शन करते हैं ना, भगवान के दर्शन, तो जैसे अन्य पदार्थों को देखते हैं ऐसे भगवान दर्शन कर लेते हैं। जैसे बाहर से गया कोई आदमी, चावल चढ़ाए अपना, देखा भगवान को, अपना आ गया भाई, ठीक है। जैसे अन्य वस्तु देख रहे थे तो भगवान देखिए, दुनिया ढो देती है तो हमने ढो दे दी है, दुनिया पूजा करती है इसलिए पूजा कर ली। कुछ हमारा गलत ना हो जाए, बिगाड़ ना हो जाए, इसलिए पूजा कर लेते हैं। कुछ दे देंगे इस भय इस लालच से पूजा कर लेंगे। लेकिन वहाँ है कौन विराजमान है? वहाँ तीन लोग के नाथ विराजमान है। कभी इस दृष्टि से दर्शन करना भगवान के कि यहाँ भगवान की प्रतिमा नहीं है, ये प्रतिमा नहीं है, कौन है? ये तीन लोग के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा है। कौन है यहाँ पर? तीन लोग के नाथ। हाँ, अब इस दृष्टि से पूजा करना कि अखंड द्रव्य हैं, जो द्रव्य अनुरूप होता नहीं है, अनंत केवल ज्ञान की पर्याय पिए बैठे, एक द्रव्य अखंड अन्य रूप ना होने वाला, वो शुद्ध बुद्ध द्रव्य वे ही हैं। जब प्रतिमा में भगवान दिखाई दें तो इस देह के अंदर भगवान दिखाई दें, और इस देह के अंदर भगवान दिखाई दें तो वहाँ भगवान दिखाई दें। नहीं तो जैसे अन्य काम करते हैं ना लोग के, ऐसे दर्शन कर लेते हैं, ऐसे सुन लेते हैं, ऐसे पढ़ लेते हैं। दृष्टि का परिवर्तन। दृष्टि का परिवर्तन क्या? कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, परिपूर्ण हूं, शुद्ध हूं, पर्याय शुद्ध हूं, ऐसा नहीं हूं, मैं त्रिकाल शुद्ध हूं। अरे क्या बिगड़ गया मेरा? नरक निगोद की पर्याय सब जा चुकी, सारे व्यवहार भाव बदल चुके, लेकिन मेरा कोई कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं हुआ आज तक भी। कितनी पर्याय कहाँ से निकली? वो मेरे अंदर से निकली। और अनंतकाल की पर्याय कहाँ से निकलेंगी? मेरे अंदर से निकलेंगी। इतनी पर्याय निकलने जाने आने के बाद भी मैं तो उतना का उतना और वैसा का वैसा ही हूं। सोने का डला रखा, सोने का डला क्या कहोगे उसे? सोना है जी, है। सोने का हार बना दिया तो कि सोना, सोने कुंडल बनाया तो कि सोना, मुकुट बनाया तो सोना, जमीन में दब गया तो कि सोना, तिजोरी में रखा तो सोना, लोहा में रखा तो सोना है। कभी कहते हो कि पीतल बन गया है, लोहा बन गया है? सोने के ऊपर विश्वास और अपने स्वभाव के ऊपर, अरे भैया मैं अखंड अनंत हूं, मैं एक हूं। जैसे सोना सोना है, इस तरह मैं भी जीव द्रव्य हूं। मैं अन्य पुद्गल आदि रूप नहीं होता। ये भाव बदल जाएं, मन के भाव बदल जाएं, वचन बदल जाएं, क्रियाएं बदल जाएं,
तो भी मैं उन रूप कभी भी नहीं होता। ये मेरी त्रिकाल अखंडता है, ये मेरा बल है। गुण है कि एक अस्तित्व गुण के कारण, अगुणों गुण के कारण ऐसा। इसलिए मैं दर्शन ज्ञान रूप का उल्लंघन नहीं करता। अगला है स्पर्श रस गंध वर्ण जिसका निमित्त है, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी स्पर्श आदि रूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ, इसलिए परमार्थ से मैं सदा ही अरूपी हूँ। अरूपी बहुत बढ़िया बोल है अरूपी का। ये देखो रूपी है एक अरूपी है, दो चीज़ें होती हैं। रूपी के अंदर जो द्रव्य है पुद्गल द्रव्य आता है, लेकिन पुद्गल द्रव्य अपने किस गुण के कारण रूपी होता है, कौन बताएगा? जो रूपी कहा जाता है पुद्गल द्रव्य को, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। तो रूपी जो है रंग के कारण, हाँ, रंग के कारण, स्पर्श रस गंध वर्ण, जो वर्ण गुण है ना उसके कारण रूपी द्रव्य कहा जाता है। स्पर्श के अंदर रूपी बना नहीं है, रस के अंदर रूपी बना नहीं है, गंध के अंदर रूपी बना नहीं है, वर्ण गुण के अंदर रूपी बना है, इसलिए सारे गुण द्रव्य को रूपी कहा जाता है। दिखता है ना ये सब क्या दिखता है? ये सब रंग दिखते हैं हमारे को चारों तरफ। क्या दिखते हैं? सब रंग। और जहाँ रंग है वहाँ स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, सबके सब वहाँ पर समाये हुए हैं उसके अंदर। ठीक है ना? अब समय हो गया थोड़ा पछाल का ना जाने का, तो थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, तो बाकी से चर्चा कल करते हैं। थोड़ा टाइम समय पे आ जाया करो, है ना? सुबह को थोड़ा लेट हो जाते हैं तो फिर रह जाता है। अब इसको चलो कर लेते हैं। हैं? अरे टाइम पहले 5:45 था तो 6 बजे आ जाते, अब 6 करके 6:15 लगे। मैं 5:45 का टाइम रखूँ कल से, कल टाइम थोड़ा जल्दी रखता हूँ। जहाँ 15 मिनट मैं बढ़ाता हूँ ना, तो आधा घंटा